गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 5 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमने लिए हैं द हिंदू, पीआईबी, जागरण, जोश वगैरह जैसे जो हमारे प्रमुख न्यूज़पेपर्स है उसमें से, जिसमें से ये करंट अफेयर्स में से आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हाल ही में देश विदेश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हाल ही में भारत सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है? तो इसका उत्तर आएगा ए 2023 तक, यानी कि हाल ही में भारत सरकार ने 2023 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बातें देखें तो हाल ही में भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% तक का टारगेट 2023 तक पूरा करने का रखा है। यह रिपोर्ट पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने जारी किया है। वर्तमान में औसत 7.2% एथेनॉल ब्लेंडन किया जाता है। अब गैस और पेट्रोल मंत्रालय इसने ये रिपोर्ट जारी किया है, तो उसके मंत्री कौन है? तो उसके हाल के मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। अब ये ब्लेंडिंग क्या होता है, इसका प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो क्रॉप होती है उसको फर्नेशन किया जाता है, उसके बाद पर्फिकेशन के बाद इथेनॉल निकलता है, और इथेनॉल जो होता है वो ब्लीडिंग में डाल के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा फ्यूल स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। तो ये रहता है हमारा पूरा प्रोसेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के एसडीजी गोल 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है सी, केरल। यानी कि अभी हाल ही में जारी किए गए नीति आयोग के एसडीजी गोल के रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में केरल राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अब ये नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पर रहे हैं। यानी कि राज्य में देखा जाए तो केरल और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पर रहे हैं, और इस इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे रहा है। अब इसका टाइटल ऑफ रिपोर्ट क्या है? तो टाइटल ऑफ रिपोर्ट है पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। यह रिपोर्ट नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार के द्वारा जारी किया गया है। अब ये नीति आयोग जारी करता है, तो नीति आयोग से रिलेटेड बातें जानते हैं। जैसे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई है 1950 के रोज। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। तो एरिनिक ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है डी, मनामा। तो एरिनिक ग्लोबल इंडेक्स में मनामा शीर्ष स्थान पर रहा है। अब इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में एरिनिक ग्लोबल इंडेक्स में बहरीन की राजधानी मनामा शीर्ष स्थान पर रहा है। अब यह इंडेक्स में मुंबई और दिल्ली भी शामिल है। अब बहरीन की राजधानी है मनामा जो शीर्ष स्थान पर रही है। तो बहरीन से रिलेटेड बात जान लेते हैं। जैसे कि बहरीन की राजधानी है मनामा, बहरीन की करेंसी है बहरीनी दिनार, और बहरीन प्राइम मिनिस्टर है प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल पैंडेमिक रडार प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर है ए, यूके द्वारा। तो हाल ही में यूके के द्वारा ग्लोबल पैंडेमिक रडार प्लान लॉन्च किया गया है। अब इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं कि हाल ही में यूके ने एक पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क बनाया है। इसे ग्लोबल पैंडेमिक रडार प्लान नेम दिया गया है। अभी यह प्लान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। अब यूके द्वारा किया गया है, तो यूके से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। जैसे कि यूके की राजधानी है लंदन, यूके की करेंसी है यूरो, और यूके के प्राइम मिनिस्टर है
बोरिस जॉनसन। इसके बाद है WHO। तो WHO से रिलेटेड बातें जान लेते हैं, जैसे कि WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO के चेयरमैन है टेड्रोस अथनान ग्रिबेरियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ब्लैंक के द्वारा मॉडल किराएदारी अधिनियम यानी कि मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका उत्तर आएगा सी, केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मॉडल किराएदारी अधिनियम मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब यह क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मॉडल किराएदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नए कानून बनाकर मॉडल किराएदारी अधिनियम लागू कर सकते हैं या वे अपने मौजूदा किराएदारी कानून में अपना हिसाब से संशोधन कर सकते हैं। अब मॉडल किराएदारी कानून के प्रमुख पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं कि यह कानून उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होने तथा मौजूदा किराएदारी को प्रभावित नहीं करेगा। सभी नई किराएदारी के लिए लिखित अनुबंध जरूर होगा और इस अनुबंध को संबंधित जिला किराया प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा। इस कानून में मकान मालिक और किराएदार की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में भी स्पष्टता किया गया है। कोई भी मकान मालिक या संपत्ति प्रबंधक किराएदार के कब्जे वाले परिसर हेतु किसी भी आवश्यक आपूर्ति को रोक नहीं सकता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ब्लैंक द्वारा $2 बिलियन से अधिक कीमत के आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर है बी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा $2 बिलियन से अधिक कीमत के आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत सहित 6 देशों द्वारा अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगाए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप इन देशों से होने वाले $2 बिलियन से अधिक कीमत के आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर चल रही बहुपक्षीय वार्ता के पूरे होने के लिए समय देते हुए अमेरिका ने इस अतिरिक्त शुल्क को तत्कालिक ही निलंबित कर दिया। अब डिजिटल टैक्स के बारे में जान लेते हैं कि भारत ने वर्ष 2016 में 6% सरकारी लेवी, इक्विलेशन लेवी लागू करने की शुरुआत करने वाला पहले देशों में से एक था। हालांकि यह लेवी केवल ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं तक ही सीमित थी। यद्यपि भारत में ग्राहकों को ऑनलाइन सामान और सेवाएं बेचने वाली तथा 2 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय दिखाने वाली विदेशी कंपनियों पर अप्रैल 2020 से डिजिटल टैक्स लागू किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में ब्लैंक के समर्थन में मतदान करने का फैसला किया है। तो इसका उत्तर आएगा ए, मालदीव्स। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में मालदीव्स के समर्थन में मतदान देने का फैसला किया है। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के समर्थन में मतदान करने का फैसला किया है। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख एशियाई प्रशांत समूह से चुना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का एशियाई प्रशांत समूह क्या है, तो इससे रिलेटेड बातें देखें कि संयुक्त राष्ट्र के एशियाई प्रशांत समूह यानी कि एशियाई पैसिफिक ग्रुप ऑफ द यूएन में 53 सदस्य राष्ट्र शामिल है और यह सदस्य राष्ट्रों की संख्या के हिसाब से अफ्रीकी समूह के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है। इसके भू क्षेत्र में कुछ देशों को छोड़कर एशिया और ओशिनिया महाद्वीपों के अधिकांश देश आते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, तो महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता
होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भांति महासभा के पास कोई बाध्यकारी वोट या वीटो शक्तियां नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक के कृत्रिम सूर्य प्रायोगिक संलयन रिएक्टर द्वारा एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो इसका उत्तर है चाइना के कृत्रिम सूर्य प्रायोगिक संलयन रिएक्टर द्वारा एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक यानी कि एक्स्ट्रा मैंडेलियन एडवांस सुपरकंडक्टिंग टोकामक ईस्ट द्वारा एक नवीनतम प्रयोग के दौरान एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इसने 101 सेकंड की अवधि तक 216 मिलियन फ़ारेनहीट का प्लाज्मा तापमान पैदा करने में सफलता हासिल की है। अब इस प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक को कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। इस उपलब्धि का महत्व क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और इस पर उपलब्धि का मतलब है कि ईस्ट द्वारा पैदा किया गया तापमान सूर्य के तापमान से लगभग 7 गुना अधिक है। यह न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादों सही स्वच्छ और उष्मीय ऊर्जा उत्पादित करने हेतु चीन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ईस्ट क्या है? तो प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक मिशन में सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न प्रक्रिया की नकल की जा रही है और प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर एक उन्नत परमाणु संलयन प्रौद्योगिक अनुसंधान उपकरण है, यानी कि एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है और इसे चीन के हैफर्ड में स्थित किया है, यानी कि चीन के हैफर्ड में स्थित है। अब आज की वीडियो के फैक्ट्स देख लेते हैं कि अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन। तो ये हमारे आज का वीडियो का फैक्ट है कि अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन कि हाल ही में भारतीय रेल के संस्थान अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन को एक राष्ट्र एक मकान यानी कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड अभियान के तहत भारतीय मानक ब्यूरो BSI का पहला मानक विकास संगठन घोषित किया गया है। अब एक राष्ट्र एक मानक के बारे में जानें तो देश में उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की तर्ज पर एक राष्ट्र एक मानक अभियान वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन की परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य देश में प्रचलित विभिन्न मानकों को भारतीय मानक ब्यूरो के साथ संबंध करना है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत में मानकीकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय है। इसके तहत एक उत्पादक के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा मानक निर्धारित करने के बजाय मानकों का एक नमूना विकसित किया जाएगा। मई जून 1921 का टूल्सा नस्लीय नरसंहार टूल्सा रेस मैसेर्स। अब ये हमारे आज की वीडियो का दूसरा फैक्ट है कि मई जून 2021 का टूल्सा नस्लीय नरसंहार वर्ष 1921 के मई जून में हुआ टूल्सा नस्लीय नरसंहार अमेरिका के आधुनिक इतिहास में हिंसक नस्लीय घृण साबित सबसे खराब घटनाओं में से एक है। अब इस नस्लीय नरसंहार में ओक्लाहोमा राज्य के टुल्सा में श्वेत नस्ल की भीड़ द्वारा अपेक्षाकृत समृद्ध अफ्रीकी अमेरिकियों लक्षित करके बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई तथा इनकी संपत्ति को व्यापक क्षति पहुंचाई गई थी। टुल्सा को अमेरिका में सिविल राइट्स लागू होने से पहले जिम क्रो कानूनों या बेहद कठोर पृथक्करण कानूनों की वजह से पीड़ित अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक अनौपचारिक अभयारण्य शहर माना जाता था। इस शहर को अमेरिका का ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता था। अब इसका हाल में चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो इसका यह कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन हाल ही में इस घटना को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।